गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन। अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट कर चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड जैसे कि अपन ने राइट्स जो पढ़े थे चिल्ड्रंस के राइट्स क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड ये पॉलिसीज़ है। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जब ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी तो पेरेंट्स या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है या चिल्ड्रंस है, सभी क्या हुए थे, उस चीज़ से अवेयर हुए थे। और अवेयर हुए थे तो बच्चों का अधिकार है, राइट्स है कि उनका वो चीज़ प्रोवाइड मिले या सर्विसेज मिले। वही चीज़ इसके अंदर नेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रंस के लिए है कि नेशनल पॉलिसीज़ जो चिल्ड्रंस के लिए मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, जो पॉलिसीज़ बनाई गई है वो कौन कौन सी है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे अपन ने पहले लास्ट टाइम में राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में अपन ने देखा था कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, रिक्रिएशन प्रोवाइड कराना, बच्चों को स्ट्रेस कंडीशन में नहीं देना, नेगलेक्ट नहीं करना, प्रोटेक्ट करना, उनके अगेंस्ट क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज़ें अपन ने राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में देखी थी। तो वही चीज़ इसके अंदर अपन देखेंगे कि नेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्या क्या बनाई हुई है तो अपन को समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो फर्स्टली ये है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो नेशनल पॉलिसीज़ जो डिक्लेयर हुई थी, अडोप्टेड हुई थी, सबसे पहले हुई थी 1974 के अंदर। तो ये कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड ए नेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन इन अगस्त 1974। जो गवर्नमेंट के थ्रू जो अडोप्टेड हुई थी ये वाली जो नेशनल पॉलिसीज़ है वो 1974 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट बात ये है कि द पॉलिसी डिक्लेयर इन शैल बी पॉलिसी ऑफ द स्टेट प्रोवाइड द एडुकेट सर्विसेज टू चिल्ड्रन। जो ये पॉलिसीज़ जो डिक्लेयर की गई थी कि ये पॉलिसीज़ तो बना दी है, ये पॉलिसीज़ जब डिक्लेयर की गई थी इन पॉलिसीज़ का क्या है सबसे पहले प्रोवाइड करना एडुकेट सर्विसेज टू चिल्ड्रन, बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। कौन कौन से को, बोथ बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, जो बर्थ होने से पहले और बर्थ होने के बाद। अब बर्थ होने से पहले कैसे, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है या आशाइज होती है, तो क्या करती है वहाँ पर, जो PSC पे हुआ, CSC पे हो, तो मदर्स क्या करती है, एंटीनेटल केयर के लिए आती है, एंटीनेटल केयर के लिए जाती है। तो एंटीनेटल केयर के लिए उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिशन गाइडलाइन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिफोर द बर्थ, मतलब बर्थ होने से पहले बेबी के लिए उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो उनको गाइडलाइन देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, या फिर कोई भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनके अंदर पार्टिसिपेट लेना। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये फीमेल के लिए हुआ है, ये बच्चे के लिए हुआ है। ये प्रोग्राम्स जो स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रिशन वेलफेयर प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे अपन। तो उनसे जो बहुत ये क्या होती है, बहुत बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू द पीरियड ऑफ ग्रोथ, एंश्योर दैट फुल फिजिकल मेंटेनेंस सोशल वेलबींग। क्या होता है, फुल फिजिकली प्रॉपर रहे, मेंटली रहे और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से डेवलपमेंट करे, हर चीज़ ग्रोथ करे प्रॉपरली, मेंटल ग्रोथ अच्छा हो, फिजिकली ग्रोथ अच्छा हो और सोशली डेवलपमेंट अच्छा हो। तो ये क्या है, सोशली या मेंटली डेवलपमेंट क्या हो, उसका अच्छा हो, फिजिकली अच्छा हो, सब कुछ को मेंटेन करने के लिए क्या कहता है, एडुकेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों को नेशनल पॉलिसीज़ बनाई हुई है, वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। It also emphasizes the priorities of children programs and of supplementary feeding, nutrition, welfare, handicapped children. It also emphasizes, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ किसको दे प्रोग्राम्स पे, सप्लीमेंट्री फीडिंग। सप्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है कि जो मदर की बेबी, जो मदर होता है, जो बेबी होता है वो मदर से जो ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आफ्टर 6 मंथ जो स्टार्ट करता है उसे सप्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी जो बच्चों को दी जाती है, सबसे पहले प्रोग्राम इससे सप्लीमेंट्री फीडिंग, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना एंड वेलफेयर हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो उनके लिए हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए क्या करना, वेलफेयर प्रोवाइड कराना ही सबसे ज़्यादा फोकस एम्फेसाइज किया जाता है। तो अपन एक एक करके अपन नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया नेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। जो प्रिंसिपल्स है नेशनल पॉलिसीज़ के,
जो अपन एक एक करके कम डिस्कस करेंगे। तो अपन फर्स्ट देखते हैं, ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन। मतलब इसके ये है कि सभी बच्चों के लिए, ऑल चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ प्रोग्राम एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज क्या कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एलोबरेट करना, एक्सटेंसिव करना, एलोबरेट करना, हेल्थ केयर प्रोग्राम एलोबरेट करना एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना सभी बच्चों के लिए। तो पहली पॉलिसीज़ ये बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, नेशनल पॉलिसीज़ ये बनाई गई हुई है कि सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करे जाएँ, एलोबरेट करे जाए एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज भी क्या करी जाए, उनको प्रोवाइड करी जाए। पहला पॉलिसीज़ ये है। दूसरी पॉलिसीज़ क्या है कि प्रोग्राम शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सर्विसेज विथ द ऑब्जेक्टिव टू ऑफ रिमूव डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। कि जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव, पर्पज़ क्या है उनका, पर्पज़ यही है कि हम जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम जो भी प्रोग्राम करा रहे हैं तो उनके रिमूविंग ऑफ द डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो डेफिशिएंसी हो रही है खाने के अंदर, बच्चों की डेफिशिएंसी, भूख के कारण जो डेफिशिएंसी हो रही है, जो बीमारियां हो रही है या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो रही है, उनको दूर करने के लिए हमके पर्पज़ क्या है, न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना और प्रोग्राम्स क्या कराना, प्रोवाइड कराना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इस नेशनल पॉलिसीज़ का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड वन, जैसा कि अपन और भी कह सकते हैं, जैसे इसके अंदर और भी कह सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो हेल्थ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने बात कर सकते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, अगर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की थ्रू, तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की तो ये डिजीज़ कोई भी बीमारी से रोकती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। द डिजीज़ डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट कर दिए जाते हैं जो कि डेफिशिएंसी ऑफ द कोई भी डिजीज हो या कोई भी डाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उन कंडीशनों को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम्स एंड न्यूट्रिशन वेलफेयर सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन की बात करते हैं अपन, प्रोग्राम्स फॉर जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड फॉर केयर, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं, जितने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट के, तो उनका सबसे ज़्यादा जनरल इंप्रूवमेंट क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स। जो नर्सिंग जिसे बोलते हैं, नर्सिंग में जो जिनको न्यूट्रिशन रिलेटेड मदर्स को क्या करना है, न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या करनी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से डाइट लेनी है, किस तरीके अपन को डाइट प्रोवाइड करानी है, किस तरीके से अपन को क्या करना है, उनको क्या करना है, उसके ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही उनका सबसे ज़्यादा जनरल इंप्रूवमेंट होता है। कि हेल्थ केयर तो अपना इंप्रूवमेंट है ही है, पर साथ साथ में क्या करना है, न्यूट्रिशन एजुकेशन एक्सपेक्टेंट एंड द नर्सिंग मदर, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कराना मदर्स को, यही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम्स के अंदर यही इंप्रूवमेंट ही जनरल केयर के लिए एंड उनका ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ वन अपन बात करते हैं कि फोर्थ क्या पॉलिसीज़ बनाई गई है। फोर्थ पॉलिसीज़ ये बनाई हुई है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये बनाई गई है कि जितने भी बच्चे हैं अंडर 14, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना और कंपलसरी है सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। किससे अंडर वाले, 14 ईयर के एज से अंडर वाले बच्चों को। तो गवर्नमेंट के थ्रू ये पॉलिसी बनाई हुई है। वो चौथी पॉलिसी बनाई कि है ना, सभी बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना है अंडर 14 वालों को, और फ्री एजुकेशन कराना है, कंपलसरी है। 14 साल के बच्चे से जो बच्चे कम हैं, 14 ईयर से एज वाले जो बच्चे कम हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन कराना और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही ये गवर्नमेंट पॉलिसी ने बनाई है। नेक्स्ट है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर दोज नॉट हैविंग एक्सेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन।
अगर मान लो कोई एजुकेशन नहीं ले पाता है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो क्या करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। कि अगर वो फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपरली एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो उनके आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट 6th की बात करते हैं अपन। 6th ये जो 6th नेशनल पॉलिसीज़ है उसके बारे में बताते हैं क्या दिया है। प्रमोशन ऑफ गेम्स, रिक्रिएशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर्स। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी जो कहती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि बोलती क्या है, करवाती है गवर्नमेंट क्या कराती है, जैसे जितने भी स्कूल्स है उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, रिक्रिएशन होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, मतलब गेम्स जितने भी खेल्स होते हैं, जितने भी गेम्स होते हैं रिक्रिएशन को मनोरंजन करने के लिए, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी मतलब स्टडी से अलग एक्स्ट्रा करिकुलर कोई गेम से पार्टिसिपेट ले, कोई फुटबॉल में पार्टिसिपेट ले रहा है, कोई क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई पजल्स में कंपटीशन कर रहा है, या कोई फिर कोई गेम्स होते हैं ना, जो इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, सब में एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन द स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर, उनके अंदर क्या करता है, प्रमोशन किया जाता है, सब क्या करता है, प्रमोट किया जाता है। तो अपन इसे ये समझ सकते हैं कि प्रमोशन ऑफ गेम, जिसमें प्रमोट करना गेम्स को, रिक्रिएशन को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जिससे बच्चे क्या है कि इंटरेस्ट होकर इनमें पार्टिसिपेट लेते हैं, पार्टिसिपेट को उनको इंटरेस्ट आता है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं साथ साथ स्टडी के साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 7th की बात करते हैं कि 7th पॉलिसीज़ क्या है। 7th पॉलिसी ये है, फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन फॉर सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन। सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन जो होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सोशली हैंडीकैप का मेन ये होता है कि जो बच्चे मैटरनल डेप्रिवेशन वाले, जैसे मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि मदर और पेरेंट्स और मदर एंड बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। मदर और मतलब मदर उसको प्रॉपरली केयर नहीं कर पाती है या मदर का अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो डेप्रिवेशन, दूरियां बन जाती है मदर और बच्चे के अंदर। तो उसके क्या होता है, इमोशनली क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिस कंडीशन क्या होता है, सोशली हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो वो मैटरनल डेप्रिवेशन वाले पेशेंट हो गए या इमोशनली डिप्रेशन वाले बच्चे हो गए, तो उनके क्या है, सोशली हैंडीकैप्ड। तो उनको फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन फॉर सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जितने भी सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस है उनके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। कोई भी एजुकेशन फैसिलिटी में, एजुकेशन में क्या है उनका, क्या अगर एजुकेशन में क्या फैसिलिटीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर एजुकेशन को प्रॉपरली उनकी लर्न नहीं हो पा रहा, तो उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराओ या ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराओ जिससे बच्चे क्या आसानी से क्या करें, वो सीख सकें, ट्रेनिंग ले सकें, या कुछ फैसिलिटी जैसे कोई बुक्स प्रोवाइड कराना या कुछ टेबल प्रोवाइड कराना, ये मतलब अलग अलग एजुकेशन के लिए क्या करना, उनको प्रोवाइड कराना, तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जिससे क्या है कि वो अच्छे से लर्न कर सके। सो स्पेशली किसके लिए, सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट पॉलिसीज़ ये कहती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट नेगलेक्ट, क्रुएल्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। इन बच्चों को जिनको कोई आदर नहीं करता है, अनादर, नेगलेक्ट करता है, उनको क्रुएल्टी करता है, क्रूरता करता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका शोषण करता है, इन बच्चों को क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इन कंडीशन के अगेंस्ट, नेगलेक्ट के थ्रू, क्रुएल्टी के थ्रू एंड एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करानी है। अपन ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन के अंदर बच्चों का अधिकार होता है कि उनको क्या करना है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन को, कि मुझे प्रोटेक्ट करे, किससे, नेगलेक्ट जो कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इन कंडीशन से अपन आपको क्या करना है, इनके अगेंस्ट क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 9th क्या है, नेशनल पॉलिसीज क्या है, 9th क्या डिक्लेयर करी थी उन्होंने, कि डिक्लेयर ये करी थी कि जो स्पेशली ट्रीटमेंट, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड केयर फिजिकली हैंडीकैप, इमोशनली डिस्टर्बेंस एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, कि जो फिजिकली हैंडीकैप का मतलब होता है जिसके मान लो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ये फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब वो हाथ से, मतलब दोनों हाथ नहीं, कैसे लिखे, मतलब उसके पैर नहीं, वो चल नहीं सकता, एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, तो ये क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है। एंड इमोशनली डिस्टर्बेंस, मदर पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छे से नहीं है, प्यार नहीं मिलता उनको, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या माता पिता के अंदर क्या हो, लड़ाई हो, तो जो बच्चा क्या होता है, स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाता है। नॉन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए क्या करना है, स्पेशल क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना है एंड रिहेबिलिटेशन एंड केयर प्रोवाइड कराना है। कौन कौन से बच्चों के लिए,
फिजिकली हैंडीकेप के लिए, इमोशनली डिस्टर्बेंस के लिए एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए स्पेशली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, एजुकेशन करना, रिहेबिलिटेशन एंड केयर प्रोवाइड कराना। ये नेशनल पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है कि स्पेशल प्रोग्राम शैल बी फॉर्मुलेटेड टू स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है लोकेशन। formulated to support, encourage and assist gifted children belonging to weaker section of society। मतलब जो वीकर सेक्शन में सोसाइटी, मतलब जो ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जो वीकर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बच्चे, उनको क्या करना है, उन बच्चों को गिफ्टेड देके एनकरेज करना है स्पेशल प्रोग्राम फॉर्मुलेट करने के लिए। ऐसे स्थान पर फॉर्मुलेट करना है प्रोग्राम, ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर क्या हो, बच्चे क्या हो, वीकर, जहाँ पर बहुत कमज़ोर बच्चे रहते हों, गरीब बच्चे रहते हों, ऐसे गिफ्टेड देना, उनको एनकरेज, उनका बढ़ावा देना चाहिए। मतलब उनको क्या करें, उनको गिफ्ट दो बच्चों को, जिससे क्या हो जाएगा, वो क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जगह पर प्रोग्राम करना है, इसे फॉर्मुलेट करना है जहाँ पर वीकर सेक्शन वाले सोसाइटी वाले बच्चे रहते हैं, उनको असिस्टेंट गिफ्टेड प्रोवाइड एनकरेज करने के लिए गिफ्टेड देना जरूरी है। नेक्स्ट है 11th पॉलिसी। क्या है 11th पॉलिसी? ये है बैनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ हजारियस ऑक्यूपेशन एंड हैवी फॉर चिल्ड्रन। उन बच्चों के लिए बैन है काम करना जो हजारियस ऑक्यूपेशन एंड हैवी फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे के लिए भारी हो, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर केवल क्या हजारियस, बहुत ज़्यादा हजारियस कंडीशन, मतलब कंडीशन का वर्क होता हो, जैसे कोई स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, या कोई आयरन का हो रहा हो, या सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रखा हो, या पाउडर्स का हो रहा हो, ऐसी जगह मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी जगह काम करना बिल्कुल बैन लगाया हुआ है। किसके बच्चों को? जो 14 ईयर से एज वाले बच्चे हैं, 14 ईयर से जो नीचे वाले बच्चे हैं, 14 साल के वाले बच्चे हैं, उनको काम करने के लिए बैन है। कौन सी जगह पर? जो हजारियस ऑक्यूपेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कंपनीज होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं है। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट कंडीशन ये है कि प्रायोरिटी फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन इन टाइम्स ऑफ नेशनल डिस्ट्रेस एंड क्लैमिटी। अगर कोई भी नेशनल डिस्ट्रेस हो या ऐसी कंडीशन आ जाए विश्व और एंड क्लैमिटी, कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी ऐसी कंडीशन या दुर्घटना घट जाए, तो सबसे पहले बच्चों को रिलीव करने के लिए प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो बच्चों को रिलीव करना है। उस टाइम पे सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करना है? बच्चों को प्रोटेक्ट करके रिलीव करके उनको वहाँ से बाहर निकालना है। सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है। नेशनल पॉलिसीज में ये बताएं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, नेशनल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले रिलीफ ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस टाइम एंड प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रायोरिटी है कि प्रोटेक्ट एंड रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन इन टाइम्स। तो ये सबसे पहले क्या है? बच्चों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, यही सबसे पहले प्रायोरिटी। नेक्स्ट देखते हैं 13 लास्ट नेशनल पॉलिसी देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल। क्या कहता है ये? स्ट्रेंथिंग फैमिली टाइज इन अनेबल चिल्ड्रन टू ग्रो विद इन द फैमिली नेबरहुड एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट। मतलब जो बच्चे हैं, जो जितने बच्चे हैं उनको फैमिली से, नेबरहुड एंड पड़ोसी से, एंड कम्युनिटी के इन्वायरमेंट को ग्रो करने के लिए जो इनके क्या होते हैं, इनके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले अपन को फैमिली को क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ बनाना ज़रूरी है। अगर फैमिली अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो बच्चे को आप रिलेशनशिप में नहीं बना सकते। फैमिली से रिलेशनशिप प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, नेबरहुड से, पड़ोसियों से रिलेशन नहीं बन पाएगा, कम्युनिटी से नहीं बन पाएगा, उस इन्वायरमेंट को क्या नहीं कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे को ग्रो कराने के लिए, उसके रिलेशनशिप को ग्रो कराने के लिए फैमिली से, नेबरहुड से एंड नेबर से और कम्युनिटी से क्या करना है? स्ट्रेंथ। सबसे पहले कम्युनिटी से रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए फैमिली को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली से रिलेशन क्या होना चाहिए उसका? सबसे पहले रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये लास्ट एंड फाइनल अपनी पॉलिसीज़ थी। अपन एक बार देख लेते हैं कि अपने पास क्या क्या पॉलिसीज़ देखी हैं। अपन एक समरी देख लेते हैं। तो समरी में ये है कि पहली पॉलिसीज़ ये देखी गई थी कि जितने भी प्रोग्राम स्टार्टेड किए हुए हैं न्यूट्रिशन के लिए, ऑल बच्चों के लिए प्रोवाइड करें, प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। सेकंड अपन ये देखा है कि जो न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि डेफिशिएंसी को, डाइट्स को क्या करना है, चिल्ड्रंस की डाइट को, डेफिशिएंसी को क्या करना है? कम करना है।
थर्ड वन अपन ने देखा है कि प्रोग्राम जो करवा रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट ऑफ दी हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए और मदर्स को क्या करना है, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। चौथी पॉलिसीज़ ये बताई गई है कि जो प्रोवाइड तो करवा रहे हैं पर इसमें जो भी चीज़ करा है तो पर बच्चों जो 14 ईयर से एज वाले बच्चे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन ने फिफ्थ देखा था कि जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड है नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उन कंडीशन में आउट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है कि सिक्स पॉलिसीज़ ये बोलती है प्रमोशन ऑफ द गेम्स एंड रिक्रिएशन, जितने भी गेम्स है, रिक्रिएशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर उनको प्रमोट करना स्कूल एंड कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट है कि फैसिलिटी फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन फॉर सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो फैसिलिटीज़ देनी है सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना है। एट्थ अपन ने देखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट नेगलेक्ट, क्रुएल्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो बच्चों का अनादर होता है, जिसे नेगलेक्ट किया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण किया जाता है, उन बच्चों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना ही पॉलिसीज़ के अंदर दिया है। नेक्स्ट है कि स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, रिहेबिलिटेशन केयर प्रोवाइड कराना, कौन से बच्चों को, जिन बच्चों को जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इमोशनली डिस्टर्बेंस है, मेंटली रिटार्डेड वाले बच्चे हैं, उनको स्पेशली ट्रीटमेंट करना, एजुकेशन करना, रिहेबिलिटेट और केयर प्रोवाइड कराना पॉलिसीज़ के अंदर दिया है। नेक्स्ट पॉलिसीज़ में बताया कि स्पेशल प्रोग्राम फॉर सेल्फ फॉर्मुलेटेड, स्पेशल प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना है कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर वीकर स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, उनको गिफ्टेड देकर उनको क्या करना है, एनकरेज, उनका बढ़ावा देना है। नेक्स्ट ये कि बैनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट हजार्डियस ऑक्यूपेशन ऑफ हैबिचुअल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हजार्डी ऑक्यूपेशन मतलब वहाँ पर जहाँ एम्प्लॉयमेंट काम करना बैन है। नेक्स्ट 12th ये बोलते हैं कि प्रायोरिटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिलीफ द चिल्ड्रन टाइम्स इन नेशनल डिस्ट्रेस एंड कैलेमिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी ये है प्रोटेक्ट करना है, उन बच्चों को रिलीफ करना है, जहाँ बच्चों को रिलीफ करना है किस कंडीशन, कौन से समय पर, जहाँ पर नेशनल डिस्ट्रेस हो या कोई भी घटना हो चुकी है, यहाँ पर क्लैमिटी हो चुकी है, कोई घटना होगी, कोई आपदा हो गई है, उस कंडीशन में प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को देनी है, प्रोटेक्ट करना है। स्ट्रेंथिंग फैमिली टाइज इन अनेबल टू चिल्ड्रन टू ग्रो विद इन द फैमिली नेगबोर्ड एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट, मतलब हर बच्चे को रिलेशनशिप बनाने के लिए फैमिली से, नेगबोर्ड से एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट के अंदर रिलेशन बनाने के लिए फैमिली का रिलेशनशिप क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली की मजबूत होना चाहिए रिलेशनशिप बनाने के लिए। सबसे पहले फैमिली का रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके तो कम्युनिटी में फैमिली से रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, परिवार में उनकी रिलेशनशिप क्या होती है, मजबूत संबंध होना चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। तो ये तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, इसको वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।